हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वाक्य में यदि काम नहीं रहे तो सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। आज उसको हम एक छोटे से सेंटेंस में करके देखेंगे और पहचानेंगे सब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सेंटेंस है, यह जो हमारा दिया गया सेंटेंस है, यह लड़का है। अब आप लोग इसमें ढूंढिए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि वाक्य में कोई काम है नहीं है, यानी यह कैसा सेंटेंस है। यह जो है नो एक्शन का है, यानी किसी भी प्रकार का काम नहीं रहे। तो जब वाक्य में किसी भी प्रकार का काम नहीं रहता है तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे तो वाक्य में मुख्य रूप से जिस शब्द की चर्चा होती है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं, यदि वाक्य में काम न हो तो। यहाँ पे यह लड़का है, मुख्य रूप से चर्चा किसकी हो रही है? यह की हो रही है कि लड़का की हो रही है कि है की हो रही है? मुख्य रूप से चर्चा किसकी हो रही है? यह की, कि यह। तो यह क्या है? सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे यह बराबर मेन वर्ड, मेन वर्ड, यह बराबर मेन वर्ड। अब मेन वर्ड जो वाक्य में होता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और मेन वर्ड बराबर सब्जेक्ट, यह मेन वर्ड और मेन वर्ड बराबर सब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए यह बराबर सब्जेक्ट नहीं हो गया, यह बराबर मेन वर्ड और मेन वर्ड बराबर सब्जेक्ट, यानी LHS बराबर RHS। प्रूव हो गया, यानी यह बराबर क्या हो गया? सब्जेक्ट। लीजिए, आपको हमने प्रूव भी करके दिखा दिया कि यह सब्जेक्ट है। कैसे है सब्जेक्ट? क्योंकि यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। हमने प्रूव कर दिया आपको कि यह क्या है, यह सब्जेक्ट। अब चलिए देखते हैं वर्ब किसे कहते हैं। तो हमने बताया था आपको पिछले क्लास में, अगर पिछले क्लास आप नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए पिछला जो क्लास हो चुका है, प्रीवियस क्लास को आप ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए से नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और लाइक कर दे वीडियो को। तो यह और है से क्या हो रहा है? है से होने का बोध हो रहा है, होना, यह होने का बोध करा रहा है। तो हमने बताया था कि जब वाक्य में जिस शब्द से होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो है बराबर होना, होना बराबर वर्ब। है बराबर होना, होने का बोध हो रहा है, टू बी, होना बराबर वर्ब। है बराबर होना, होना बराबर वर्ब। है क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब यह है, क्वेश्चन पूछिए। जैसे ही क्वेश्चन पूछिएगा यह है, बस आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यह है, क्या है? लड़का। यह है, क्या है? लड़का। तो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। द रिजल्टेंट ऑफ वर्ब फॉलिंग अपॉन द वर्ड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ा वह क्या हो गया? यह है, क्या है? लड़का। अब हमारा जो है सिंटैक्स हो चुका है। हमने आपको बताया था कि इंग्लिश में, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो होता है सिंटैक्स करते हैं क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है? वर्ब, उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो हमने इन तीनों को ढूंढ लिया, सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब बात आती है यह की, सब्जेक्ट की जगह पर होगा, सब्जेक्ट की जगह पर होगा। और हमने आपको नंबर भी पढ़ा दिया है, पर्सन भी पढ़ा दिया है और डिटरमाइनर भी बता दिया है कि डिटरमाइनर 4 है। कौन कौन? दिस, डैट, दीज, दोज। डिटरमाइनर कौन कौन है? दिस, डैट, दीज, दोज। अब इन चारों में से कौन आएगा? तो हमने आपको बताया था कि
डिटरमाइनर जो है दिस दैट दिस दो जो है नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, नाउन को सूचित करने के लिए लाया जाता है और नाउन के लिए आता है, नाउन के अनुसार आता है। तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या है ये बताइए, इसमें से नाउन क्या है? नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, यही तो होता है। इसी के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो क्या लड़का, लड़का आप देख रहे हैं यहाँ पर, लड़का सब कुछ को हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, बराबर क्या है? व्यक्ति। लड़का बराबर व्यक्ति मतलब पर्सन। अब पर्सन क्या होता है? नाउन होता है। पर्सन क्या होता है? नाउन होता है। तो यह लड़का है, यह लड़का है से क्या पता चल रहा है? नज़दीक का कि दूर का? तो यह यहाँ पर नज़दीक को इंडिकेट करता है, नियरेस्ट को इंडिकेट करता है। इसलिए जो है लड़का के लिए आया है और लड़का क्या है? सिंगुलर है। एक का बोध हो रहा है ना, लड़का से सिंगुलर का बोध हो रहा है ना। लड़का क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर के लिए हमने क्या बताया है? दो बताया है, दिस और डैट। तो यही दोनों में से कोई एक आएगा, ये कट गया। अब दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि दिस और डैट में क्या आएगा। तो यह से क्या बोध हो रहा है? नियरेस्ट का बोध हो रहा है ना, नज़दीक का बोध हो रहा है। तो नज़दीक के लिए हमने क्या बताया है? दिस, और फारदेस्ट के लिए, दूर के लिए क्या बताया है? डैट। तो एक और इसमें से कट गया। नज़दीक के लिए दिस का होता है और फारदेस्ट के लिए डैट का होता है। और तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस। अब आते हैं वर्ब की बात। हमने बताया था कि वाक्य में जब काम न हो तो ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज होता है। यहाँ पर जो यूज़ होगा ए भी का यूज़ होगा। ए भी हमने बताया था, इज, आर, एम बताया था। इज, आर, एम। ए भी हमने 3 बताया था, इज, आर, एम, ये 3 बताया था। अब एक चीज़ और याद रख लीजिए कि कोई भी सेंटेंस हो, ये हम आपको लिखा देंगे बाद में, कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो है वर्ब आएगा, सब्जेक्ट जो होगा उसके नंबर और पर्सन के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट का नंबर क्या है, उसका पर्सन क्या है। तो यहाँ पे हमारा नंबर जो हो गया, क्या हो गया? इसका, यह का हमने इसका निकाला है, सिंगुलर है 1। चलिए, नंबर तो हमारा पता चल गया, ये सिंगुलर है। पर्सन कौन हो गया? मैं हूँ, आप हो, कौन है? तीसरा है, तो थर्ड पर्सन हो गया। क्या हो गया? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। न मैं हूँ, न आप हैं, न स्पीकर है, न लिसनर है, कौन है? अदर है। अदर बराबर थर्ड पर्सन। सब कुछ को यहाँ पे लिख लीजिए, अदर इज इक्वल टू थर्ड पर्सन। ठीक है, अदर इज इक्वल टू थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के लिए देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए हम लोग इज, आर, एम में से क्या? एम का यूज़ करेंगे। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए और प्लूरल नंबर के लिए आर का। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए भी किसका यूज करेंगे? आर का। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या करेंगे? इज का। और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए आर का, यानी इतना आर का, थर्ड पर्सन इज और फर्स्ट पर्सन एम। ये नोट कर लीजिएगा। यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर बाकी में सब में आर का। सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज, बाकी में आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ऑक्सिलियरी वर्ब इज, आर, एम में से क्या आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या आएगा? इज।
और ऑब्जेक्ट बच गया। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर लड़का है। लड़का का इंग्लिश डिक्शनरी में से देख के लिख लीजिएगा, क्या होता है? बॉय। हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। दिस इज बॉय, दिस इज बॉय। तो क्या आपको क्या लगता है कि सेंटेंस पूरा हो गया? नहीं हुआ है। अब सबको चेक करने के बाद अब नाउन को चेक करेंगे कि नाउन का तबीयत ठीक है कि नहीं है। अगर तबीयत खराब होगा तो उसको दवाई दे देंगे, और नहीं ठीक होगा तो सेंटेंस पूरा हो गया। तो नाउन हमारा यह लड़का है में से नाउन कौन हो गया? नाउन लड़का बराबर व्यक्ति, लड़का बराबर पर्सन, पर्सन बराबर नाउन। लड़का बराबर व्यक्ति या व्यक्ति इक्वल टू नाउन। तो ये तो हम कर लिए हैं कि लड़का क्या है? नाउन है। अब देखिए इस लड़का का तबीयत तो नहीं खराब है, तो कैसे चेक करेंगे? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपना तबीयत खराब के बारे में बोलते हैं तो डॉक्टर जो है आपको लैब में भेज देते हैं, या ब्लड जांच करवा लेते हैं, एक्सरे, पेट में दर्द है तो अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। नाउन को हम कैसे चेक करेंगे कि उसका तबीयत खराब है कि नहीं है? आप डॉक्टर हैं, आप चेक कीजिए इसको, इसका तबीयत खराब है कि नहीं। तो इसके लिए एक अलग सा जो है, जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं या कोई भी टेस्ट, इसके लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है, इस टेस्ट का नाम है नाउन को चेक करने के लिए SCCN। ये टेस्ट आप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नाउन ठीक ठाक है कि नहीं है, उसका तबीयत तो खराब है। तो SCCN देख लीजिए, उसका चेक कर लीजिए। S मतलब क्या? सिंगुलर। C मतलब क्या? कॉमन। हम ये सब आपको बता दिए हैं। काउंटेबल, और ये नाउन, नाउन को तो ही चेक करेंगे। तो SCCN नाउन है कि नहीं है, यानी सिंगुलर है कि नहीं है। सिंगुलर मतलब एक है कि नहीं, ओनली वन, एक का बोध हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए लड़का, लड़का से क्या बोध हो रहा है? एक का। लड़के मतलब बहुत, लड़का मतलब एक, ओनली वन। चलिए एगो चीज़ इसका ठीक है, एगो चीज़ ठीक है। उसके बाद कॉमन, ये भी बीमारी निकल गया है कि सिंगुलर है। दूसर बीमारी को चेक करते हैं। कॉमन, कॉमन है कि नहीं है इसमें? कॉमन मतलब क्या? पूरे जाति का बोध हो रहा है। लड़का, लड़का बोलने से क्या? एक, कि पूरे क्लास का बोध हो रहा है, पूरे क्लास का बोध हो रहा है, पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें यह बीमारी निकल गया। लड़का कॉमनो है। अब काउंटेबल, लड़का को गिना जाता है। क्या आप हमको गिनते हैं? अगर यहाँ पर क्लास में बैठ जाए लड़का और लड़की अलग, पूछेंगे कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ, तो आप काउंट कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ना। तो क्या है? काउंटेबल भी है, तो सिंगुलर भी है, कॉमन भी है, काउंटेबल में भी है। अरे भैया इसको तो तगड़ा बीमारी है, इसको है। अब दवाई देंगे आप इसको, तो इसके लिए दवाई जो है 2 दवाई हम लोग रखे हुए हैं। अभी कोरोना का समय चल रहा है, हॉस्पिटल में बहुत भीड़ चल रहा है, घर पे ही ट्रीटमेंट लोग कर रहा है, पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर रहा है। तो इसको देखते हैं, इसी से पूछ लेते हैं कि सर्दियों है, बुखारों है। A और N दुइये को दीजिए इसको। ये हो गया एंटीबायोटिक का, ये हो गया पैरासीटामोल। वो एंटीबायोटिक का, ये हो गया पैरासीटामोल। तो देख लीजिए, इससे पूछते हैं कि सर्दी आ रही है, बुखार लगी हो रहा है, बुखार लगेगा तब ये बुखार वाला दवाई देंगे, या तो एंटीबायोटिक देंगे। सर्दी आ रहेगा या कुछ रहेगा तब, अब बुखार रहेगा तब उसको दवाई खाना है, ठीक है। तो इसी से पूछ लेते हैं लड़का, क्या रे सर्दियों है कि बुखारों है? तो ये बोलेगा, क्या बोलेगा? लो। इसका उच्चारण किससे हो रहा है?
आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होता है, और आर्टिकल का यूज जो हम लोग नाउन के लिए करते हैं, इसके पिछले क्लास में आर्टिकल वाले बैच में हम लोग अच्छे तरह से डिस्कशन इस पर कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो इससे पूछे हैं तो ये बता है लो, लोल है नहीं, लो मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट है। ओ आ से लेके ए आई ओ औ अंग आ तक क्या है, वॉवेल साउंड है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट हो रहा है, इसलिए यह लोल है। लो से उच्चारण हो रहा है, लो से कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले ए और एन में से किसका यूज करेंगे, यानी इसको बुखार लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट बुखार लगा हुआ है, इसलिए इसको सबसे पहले बुखार वाला दवाई दीजिए। 104 डिग्री सेल्सियस है, बुखार वाला दवाई देंगे इसको लड़का को, तो लड़का के बगल में दे दीजिए क्या, ए। अब इसका तबीयत ठीक हो जाएगा, बुखार उतर गया, दिए और उतर गया, तो क्या हो गया, दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ बॉय। तो आप लोगों ने देखा इस सेंटेंस को। अब अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, आपको सारा चीज़ का PDF जो भी हम पढ़ाते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब कुछ चीज़ आपको हम नोट करके लिखा देते हैं, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस हम बना के छोड़ दिए, और भी इसी टाइप का और भी सेंटेंस हम देखेंगे, उसमें एडजेक्टिव को खोजेंगे, एडवर्ब को खोजेंगे, और प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग देखेंगे, और सेंटेंस के थ्रू ही देखेंगे क्या रूल नियम, सेंटेंस में ही सारा रूल नियम को हम लोग देख लेंगे और याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर नेक्स्ट जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी